श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगण, इसी अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा कि किसी भी शरीरधारी मनुष्य के लिए कर्मों का त्याग करना पूर्णतः तो संभव नहीं है। वो तो कर्म तो करेगा ही। अब ये है कि कर्म के फल का अगर त्याग कर दिया जाए तो उसी को त्यागी मानेंगे। लेकिन अब ऐसे तो बहुत सारे तो व्यक्ति होंगे नहीं कि अपने कर्मों का त्याग करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो है संसार में सभी मनुष्य सकामी पुरुष हैं। तो अब इस पर एक प्रश्न उठता है कि जिन्होंने अपने कर्म के फल का त्याग नहीं किया उनकी क्या गति होती है। तो इस पर ये भगवान कहते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधा कर्मण फलम भवति अत्यागिनाम प्रेत्य न तो सन्यासिनाम क्वचित्। ये जो भी संसारी पुरुष अपने किसी भी कर्म के फल का त्याग नहीं करते हैं तो उनके कर्मों का फल इस देहांतर के बाद यानी कि मृत्यु के बाद अवश्य ही मिलता है। और वो फल कैसा होता है कि इष्ट हो सकता है, जैसे देव योनि में जाने का। अनिष्ट हो सकता है, जैसे निम्न कोटि के जानवर हो गए, पशु हो गए, पेड़ पौधे हो गए। और दोनों का मिश्रित यानी कि ये मनुष्य जो है एकमात्र ऐसा है कि वो जो कर्म किया रहेगा तो उसको उसका इसी जन्म में सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, ऐसा है। तो हर बार सकामी पुरुष को भी बहुत ही सावधानी पूर्वक कर्म करना चाहिए। अगर मान लीजिए ठीक है वो बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता है, ईश्वर को ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहता है, तो ये मानिए अगर अच्छा कर्म किया रहेगा तो उसके कर्मों का फल अच्छा ही होगा। इस पर भगवान कहते हैं कि कर्म कैसे होता है। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते च प्रोक्तानि। ये बताए कि किसी भी कर्म को करने के लिए हे महाबाहो उसके 5 कारण हैं। और ये जो 5 कारण हैं उन्हीं को आश्रय करके मनुष्य जो है कोई भी कर्म करता है। तो उसको मैं तुमको बता रहा हूं जो आपको कर्म करने की प्रेरणा करते हैं, तो उसको सुनिए। अब भगवान कहते क्या है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्मम च पृथक विधिगा विभिन्नाश्च पृथक चेष्टा दैवम पंचमम शिव। ये 5 बता दिए भगवान कि मनुष्य किसी भी काम में जब प्रवृत्त होता है तो उसके 5 होते हैं साधन। सबसे पहले तो ये बोल दिए शरीर और कर्ता। और कर्म करने के लिए कुछ उपकरण जो होते हैं, जैसे ये मन है, बुद्धि है और तरह तरह की इंद्रियां हैं। और ये चेष्टाएं, आप जब कोई चेष्टा करोगे तभी तो उसका फल मिल सकता है। लेकिन कार्यों की सिद्धि के लिए उसके बाद एक 5वां तत्व जो है बताए भगवान, दैव। दैव क्या है? ये दैव जो है आपको प्रारब्ध कर सकते हैं। आप विगत जन्म में जो भी अच्छा या बुरा किए हैं उसी को आप भोग रहे हैं। दैव आपके अनुकूल है तो आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन कहीं से दैव प्रतिकूल हो गए तो आपको सफलता नहीं मिल सकती है। इसको मानिए, इसी को दैव कहते हैं, इसको भाग्य कहते हैं, इसको परमात्मा। इसलिए परमात्मा जिसके साथ रहेगा उसकी जय अवश्य है। अब भगवान बोले, हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति वो चाहे वो शास्त्रानुकूल कर्म करता है अथवा शास्त्र विरोधी कर्म करता है, अच्छा कर्म करता है या बुरा कर्म करता है, इसमें इसके जो ये 5 कारण बताए, इन्हीं 5 के सहयोग से ही वो कर्म कर पाता है। लेकिन कुछ दुर्मति अशुद्ध बुद्धि वाले
व्यक्ति तो सोचते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हर चीज का वो जो अविनाशी शुद्ध स्वरूप चिंतन आत्मा है वो करता है, तो अब कर दिए। ऐसा नहीं है कि आप बुरे कर्म करेंगे या अच्छे कर्म करेंगे, जो भी उसमें आत्मा तो स्थिर है, हर शरीर के अंदर है आत्मा। वो ये ऐसा मानना एक बहुत ही गलत बात है। अब जो व्यक्ति कर्म जो है इस भावना से करना है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, यश्च नाहं कृतो भावो बुद्धि यश्च न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान हन्ति न निबध्यते। ये भगवान की स्पष्ट घोषणा है कि जिसके अंदर ये भाव नहीं है कि मैं करता हूं, बस यही तो खत्म करना है। आप अपने कर्तापन को, अपने अहंकार को खत्म कर दीजिए तो सब कुछ सही है। क्यों? तो सबको नचाने वाला, सारी सारी क्रियाओं को कराने वाला वही है। तो जिस व्यक्ति के अंदर भी ये भाव आ गया कि नहीं नहीं मैं करने वाला नहीं, और उसकी बुद्धि इन सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक भोग में जो है किसी भी तरह से उसकी लिप्त नहीं होती है, कर्म करता है लेकिन वो किसी तरह से उसमें लगा हुआ नहीं है, तो वो जब जान गया कि हमारे द्वारा सब ये ईश्वर करा रहे हैं, तो वो हत्वा भी स्वयं लोकान, अगर उसके शरीर से लोगों का वध हो जाए तब भी उसको उसका कोई कर्म फल बुरा नहीं मिलता है, वो उस कर्म से वो बचता नहीं है। और ये भगवान अर्जुन को बताने के लिए कहे कि तुम जो ये कह दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम्हारे अंदर क्या है अहंकार, तुम क्या करते हो? बोले थे निमित्त मात्र भव समय साचिन, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। जब आप इस भावना से कर्तव्य करेंगे, कर्म फल का त्याग करेंगे, तो आपको ये पुनर्जन्म होने की कोई संभावना नहीं रहती है। अब भगवान कहते हैं कि कर्म की प्रेरणा के लिए ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन कर्म प्रेरणाएं होती हैं। आप किसी ज्ञेय को जानने के लिए ही उसमें प्रवृत्त होते हैं, और आप उस वस्तु के स्वरूप को जानते हैं इसलिए ज्ञाता है। और जिस वृत्ति के द्वारा उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है वही ज्ञान है। वो ये तीन, और कर्ता, करण और क्रिया, ये तीन क्या है? कर्म संग्रह है। हर क्षण आप जो भी कर रहे हैं वो संग्रह होता जा रहा है। इन तीनों के बिना तो कोई क्रिया संभव नहीं है। अब करना क्या है? हमें अपने अंदर कर्तापन का भाव। पुनः इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि हर चीज जैसे ज्ञान, कर्ता, बुद्धि, सब तीन प्रकार के होते हैं। और मैं बताता हूं, उसको ध्यान से सुनो कि तीन प्रकार का जो ये ज्ञान है, ये सर्वप्रथम बोल दिए कि सात्विक ज्ञान। अब जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य ये सोचता है कि सारे जितने सारे भूत प्राणी हैं उनके अंदर एक अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा सब में निवास करता है, और वो ये मान करके कि सभी में ईश्वर है, तो उसके अंदर किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होती है, तो इस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति ये मान लेता है वो दूसरा है, वो दूसरा है, और हर प्राणी में अलग अलग आत्माएं निवास करती हैं, और उन्हीं नजरों से वो देखता है, विभेद बुद्धि से देखता है, तो उस ज्ञान को भगवान कहते हैं राजसिक ज्ञान है। राजसिक ज्ञान वाला व्यक्ति, उसके अंदर हो सकता है कि उस प्राणी के प्रति दया ना हो, वो विषम भाव से देखता है। लेकिन सात्विक बुद्धि वाला व्यक्ति कोई भी अन्य प्राणियों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है, क्योंकि जानता है जो है कि सब में एक ही राम है, सब जगह वही है, एक चर में, अचर में, स्थावर में, जंगम में एक आत्मा। जैसे आकाश पूरा व्याप्त है, और उसी आकाश के अंदर ये सारे पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, और इतने सारे ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र हैं, सब में है, यानी वो व्याप्त है,
तो ही एक आत्मा, उसकी विभक्त नहीं है। और लेकिन इसके बाद भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति मात्र जो है अपने शरीर के अंदर ही ये सब कुछ अपने को सर्वस्व मान लिया और मात्र उसकी बुद्धि शरीर को कैसे सुख मिलेगा, ऐसे वो तामसिक बुद्धि से है। ये तुलना समझ लीजिए कि जैसे जानवर है, जानवर वो तो जो चर्चाएं चल रही हैं तो जानवर तो करेंगे नहीं, उनको मात्र जो है शरीर तक को सीमित है, खाते हैं पीते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, मैथुन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बस। तो जब व्यक्ति उतनी सोचता रहेगा केवल अपने शरीर तक, अथवा बस किसी मूर्ति में भी अगर उसकी आस्था हुआ बस यही है और कहीं नहीं, तो ये भी तामसी है। क्यों? वो परमात्मा का स्वरूप जो क्या सर्वशक्तिमान है। तो इस प्रकार सिर्फ अपने तक सीमित रहने वाला, एक शरीर तक सोच रखने वाला व्यक्ति जो है तामसी ज्ञान वाला होता है। और पुनः आगे फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।